आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिंग अ डिजिटल ब्रेन एंड आर्टिफिशियल ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन मॉडल्स, ये मॉडल्स के ऊपर बेस कर रही होती है। और जो मॉडल्स होते हैं वो अल्गोरिदम पर बेस कर रहे होते हैं। अब तुम इधर क्या लेने आए हो, मुझे काम पर फोकस करने दो। अब मैं बात कर रहा था मॉडल्स की। मॉडल्स जो बेस कर रहे होते हैं अल्गोरिदम। अबे यार तू तो दफा। अब इसको मेरे ऑफिस में किसने आने दिया? ओ यार ये अब कहाँ से आ टपके हैं, मुझे खुद ही आना पड़ेगा। ओके, मैं रिपीट करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिजिटल ब्रेन एंड आर्टिफिशियल ब्रेन जिसको हम ट्रेन करते हैं। अब कोई नहीं आएगा, बी रिलैक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मॉडल्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। और जो मॉडल्स हैं वो किस चीज़ों पर बेस करते हैं? वो अल्गोरिदम पर बेस करते हैं। और जो अल्गोरिदम्स हैं ये सेट ऑफ रूल्स को वो फॉलो कर रहे होते हैं। ये एक्चुअल होते ही सेट ऑफ रूल्स हैं। और ये रूल्स डेटा के साथ मिलकर मॉडल बनते हैं। और मॉडल्स जिनको हम डेटा के विद द हेल्प ऑफ डेटा हम ट्रेन करते हैं। और फिर कितने परसेंट हमने टेस्टिंग डेटा देना होता है और कितने परसेंट हमने ट्रेनिंग डेटा देना होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे और बेसिक्स ऑफ पाइथन, फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग, एंड देन डेटा हैंडलिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और लास्ट पे देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाउ हाउ होगा, ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क कर रही है, बेसिक नॉलेज होगा। बट मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एडवांस की तरफ मूव करूंगा। बट ये नहीं है कि कुछ चीज़ें मैं दरमियान से स्किप कर जाऊं। जिन लोगों को कुछ आता है, जिन लोगों को कुछ ऑलरेडी पता है, तो सबसे पहले ये उन्होंने पेशेंस रखना है। हम सबको साथ लेके चलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि हम एक ऐसी वर्ल्ड इमेजिन करें जहां पे मशीन सोचती हैं, मशीन सीखती हैं, लर्न करती हैं, और देन वो अपना फैसला लेती हैं कि उन्होंने करना क्या है। अगर मैं ये बात कहूं कि स्मार्टफोन प्रिडिक्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट मूव, आपके नेक्स्ट मूव का बता रहे हैं, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी? क्या अगर मैं ये कह दूं कि कार खुद अपने आप से खुद ड्राइव करेगी, मतलब बाय इट सेल्फ, वो खुद काम करेगी, खुद डिसीजन लेगी कब उसने स्टॉप करना है, कब उसने रुकना है, कब उसने मूव करना है, कब उसने राइट लेफ्ट टर्न करना है, ये सारी चीजें, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? अगर मैं ये कहूँ कि नेटफ्लिक्स या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि आप यूज कर रहे हैं अपनी करंट लाइफ में, और ये खुद आपको प्रिडिक्ट करेंगे आप क्या सोच रहे हो, आपको आगे कौन सा किस किस्म का कंटेंट चाहिए वो आपको डिस्प्ले करके दिखाए। नेटफ्लिक्स पे फॉर एग्जांपल आपको किस किस्म की मूवीज चाहिए, वो आपकी थॉट्स को अंडरस्टैंड करके खुद आपको बताए, ना कि आप उसको कमांड्स दे रहे हो। ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। कि कंप्यूटर्स आपका फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देन वो एक फैसला दे सकते हैं कि ये कौन सा बंदा था, लाइक अ चेस प्लेयर। आपको चेक मेट कर सकते हैं और बता सकते हैं ये कौन सा बंदा था, कितनी दफा आया है, और कब कब इस आके इसने कौन कौन सी बात की थी। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये किस तरह की बात करेगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ये पॉसिबल है। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अबाउट रोबोट्स एंड मशीन्स। एक्चुअली एक ऐसा इनकलाब लेके आए हैं इन एवरी इन एवरी फील्ड। हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, रिटेल में। अच्छा, रिटेल का ना कुछ चीज़ें कंफ्यूजन है। रिटेल रिटेल की अगर मैं बात करूं, इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाती है, कस्टमर सर्विसेज आ जाती हैं, जो कि लाइक डेट आप कॉल सेंटर्स पे भी देते हैं। मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। डिमांड फोरकास्टिंग आ जाती है। फोरकास्टिंग की बात करें वो तो फिर बिजनेस में भी आ जाती है कि आप बिजनेस की फोरकास्टिंग क्या कर रहे हो, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में आपका बिजनेस का ग्राफ कितना ऊपर जाने वाला है, कितना नीचे जाने वाला है, कितनी सेल आने वाली है, कितना लॉस होने वाला है। ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से पॉसिबल हो रही हैं। अच्छा, इसमें फिर मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रोबोटिक्स, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग के छोटे छोटे चंक्स हैं। एग्रीकल्चर्स में यूटिलाइजेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में, एंटरटेनमेंट में आप मूवीज वगैरह की फिक्शंस की बात कर लें, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवी की डेवलपमेंट हो रही है, गेम्स की डेवलपमेंट। एनर्जी की बात कर लें, एनर्जी
एनर्जी कंजप्शन और उसका फोरकास्टिंग और एक्सप्लोर करना उसको, और रीन्यूएबल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की बात आ जाती है इसमें। फिर टेलीकम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं। आप अपने राइट लेफ्ट अप एंड डाउन जहां देखेंगे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं सिक्योरिटी की भी बात करूं, आपके डिफेंस सिस्टम को ले लें, आपकी सिक्योरिटी को ले लें, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन को ले लें, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, ठीक है, सर्विलेंस, कुछ भी। सपोज मैं कहता हूं कि आप एक डिवाइस रेडी कर रहे हो, हार्डवेयर डिवाइस है। आप उस हार्डवेयर डिवाइस में उस आईओटी डिवाइस की बात कर लेते हैं। आईओटी डिवाइस को आपने ऑन किया। अब आप कहते हो कि आपके 500 मीटर्स के अराउंड अबाउट जितने आईपीज हैं आपको गेट करके उनका डेटा डिस्प्ले करवा दे। आपने डेटा गेट कर लिया। अब वो सारी आईपीज में से आप बताते हो कि यार मुझे इस नाम के जितने बंदे हैं वो निकाल के दे दो। जो आप डेफिनेटली, अगर आपने आईपी गेट कर लिया, आईपी से आपको मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मैं डीप में चला जाऊंगा, वो सारी चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी। अभी हम सिर्फ बात करेंगे जो कि हमारा आउटलाइन है, ठीक है। मैं तो आपको किसी और साइड भी लेके जा रहा था, साइबर सिक्योरिटी की, तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसको प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमें 5-5 6-6 दिन लग जाते थे। अभी वो जस्ट एक प्रॉम्प्ट की दूरी पे हैं, और हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट लें चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी से हम जिस तरह का मर्जी प्रोग्राम क्रिएट करवाएं, और उसको अपनी अकॉर्डिंग टू द नीड हम यूटिलाइज कर लें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। नाउ रेडी टू अनलॉक द सीक्रेट बिहाइंड इंटेलिजेंट मशीन्स। अब हमने देखना है कि एआई की हेल्प से हम किन किन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। जैसे कि मैंने देखा एआई प्रिडिक्शन। एआई प्रिडिक्शन में हो क्या रहा है? इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर मशीन्स कैन थिंक। मशीन ही सोचेंगी, मशीन ही लर्न करेंगी, और मशीन ही डिसीजन लेंगी। वही फैसला करेंगी खुद से, ना कि किसी ह्यूमन हेल्प से। कोई इनको नीड नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा ट्रेन कर दिया जाता है। ट्रेन तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर इसमें फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स आएंगी, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे एआई को एक इंसान लेके चल रहा है, एक ह्यूमन लेके चल रहा है, और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोट्स लेके चल रहे हैं, और रोबोट्स को भी पहले इंसान ही बनाता है। चले, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन इन अ सिंपल वर्ड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो एम है जिसमें क्या है कि कोई भी टास्क आप परफॉर्म करते हो, लाइक लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई फैसला लेते हैं, कोई क्रिएटिविटी करते हैं, आप कोई भी एक्शन करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जितनी भी हो रही होती हैं विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस के। तो अब हमने ये देखना है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट कब हुआ था। एक्चुअली इसके ऊपर वर्किंग 1900 से स्टार्ट हो चुकी थी। ऑफिशियली वर्क इसके ऊपर 1940 टू 50 में स्टार्ट हुआ। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गूगल सर्च इंजन, amazon अलेक्सा, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, रिकमेंडेशंस, लाइक दैट। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, तो आप जिस किस्म का कंटेंट आपने सर्च किया होगा प्रीवियस, ये आपका रिकॉर्ड सेव करता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इन फ्यूचर प्रिडिक्शन में डेटा डिस्प्ले करवा देता है। ये कैसे हो रहा होता है? एआई, विद द हेल्प ऑफ एआई। आगे ये आर्टिफिशियल ब्रेन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि यार हम एक मॉडल लेते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं। अच्छा, इसमें आपने चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। मॉडल आपका आपको असिस्ट करेगा चीजों को प्रिडिक्ट करने में, लाइक दैट। अगर आप अपने मॉडल को एक स्पेसिफिक डेटा देते हो, तो वो स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ट्रेन होगा, और आपको वो जस्ट उस डोमेन के अकॉर्डिंगली डेटा प्रोवाइड करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर आप अपने मॉडल को जितना ज्यादा डेटा देते हो, वो उतना बेहतर तरीके से ट्रेन होगा। अगर मैं ये बात करता हूँ, लाइक मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। एक एरोप्लेन के अंदर मैं, अब उसके अंदर जो मैंने मॉडल यूटिलाइज किया हुआ है, मैं उसको इस तरह ट्रेन कर रहा हूँ कि उसको मैंने जस्ट एशिया के रूट्स के ऊपर ट्रेन किया है कि यार ये रास्ते हैं, इसके ऊपर तूने वर्क करना है और ऐसे ऐसे जाना है, तो ये काम करेगा। अगर मैं उसको अंटार्कटिका भेजता हूँ, मैं उसको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तरफ उसको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ, तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मैंने उसे ट्रेन ही एक स्पेसिफिक एरिया के लिए किया है। इसमें कंसेप्ट नैरो एआई का आ जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को फिल्टर करने में,
और लाइक दैट हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, हम चाहते हैं हम उन उन तमाम ईमेल में से स्पेसिफिक टाइप की ईमेल्स को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। तो एआई उसमें बहुत यूज़फुल है। इसमें इसकी जो बहुत यूज़फुल टाइप्स हैं जो नाउअडेज़ यूज़ हो रही हैं, जनरल एआई, नैरो एआई और आर्टिफ़िशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये यूज़ हो रही हैं और हम इनको थोड़ा-सा ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले आती है नैरो एआई, जो करंटली हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और जनरल एआई का भी यूज़ हो रहा है, बट जनरल एआई 100% यूटिलाइजेशन हमारी इंडस्ट्री में नहीं हो रही, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं। हाँ, ये कहा जा सकता है लाइक डेट रोबोटिक्स से रोबोट तैयार करना। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्लो ऐसे होता है कि आप एक स्पेसिफिक डेटा के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई व्हीकल, अगर कोई आपका कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए ट्रेन किया गया है, आपकी सेल्फ ड्राइव कार है या आपने उसको बताया हुआ यार ये राउट्स हैं, इसके ऊपर तूने राइट लेफ्ट इस तरह करना है, तो वो क्या है कि वो स्पेसिफिक एरिया के लिए ट्रेन हुई है क्योंकि आपने उसको फर्दर बताया ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड है क्या चीजें। तो डेफिनेटली वो एक नैरो एआई है और स्पेसिफिक एरिया के लिए आपने उसको डिजाइन किया और वो स्पेसिफिक एरिया में ही वर्क करेगी। ठीक है, आप उसको इस तरह ट्रेन कर देते हो, आप उसको डेटा देते हो और तमाम रूट्स का डेटा देते हो और वो फिर प्रिडिक्ट करके आपको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। अब जो चैटबॉट है, फेस रिकग्निशन, उनकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करना और टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना, ये सारी नैरो एआई की एग्जांपल्स हैं। अब चैटबॉट के अंदर भी आप स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड करते हो, नीचे एग्जांपल्स हैं, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, डिफेंस सिस्टम है। आपने उसको स्पेसिफिक एरिया के लिए किया है कि यार अगर मैं तेरे से एजुकेशन को मैंने मैंने एक मॉडल को ट्रेन किया एजुकेशन पर्पस के लिए, एजुकेशन में भी मैं उसको कर लेता हूँ, अनॉटमी की बात कर लो, मैं मेडिकल की बात कर लेता हूँ कि मेडिकल पर्पस के लिए मैंने उसे कहा यार मेडिकल का ये ब्रांच का अगर मैं तेरे से कोई क्वेश्चन करूँ तो मुझे तूने ये जवाब देना है, क्योंकि मैंने मॉडल को ऑलरेडी ये चीजें बताई हुई हैं। तो मॉडल अगर मैं उससे पूछ लूंगा कि मुझे अपना साइकिल रिपेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा। अब मैंने उसे ट्रेन किया है एक एजुकेशन पर्पस के लिए, मैंने उसे ट्रेन किया है हेल्थ सिस्टम के लिए, तो डेफिनेटली मैंने जिस मकसद के लिए ट्रेन किया है वो मुझे उसी का ही आंसर करेगा। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने नीचे दी हुई है, वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट्स, ईमेल फिल्टरिंग। अब वर्चुअल असिस्टेंट को मैं जिस पर्पस के लिए, जिस स्पेसिफिक डोमेन के लिए ट्रेन करूंगा ना, क्योंकि नेम देखें उसका है क्या, नैरो एआई। नैरो मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए वो तंग होता है इसका, वैसे स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो टास्क परफॉर्म करती है तो उसको हम नैरो एआई कहते हैं। बस फिलहाल के लिए इसकी थ्योरेटिकली कंसेप्ट ले लें, हम इसको प्रैक्टिकल जब करेंगे आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल थ्योरेटिकली अपने माइंड में चीजें बिठाते जाएं। आगे जनरल एआई आता है। जनरल एआई ये न्यू कंटेंट क्रिएट करती है, टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, फास्टर देन अ ह्यूमन। ये अब्जॉर्व करता है डेटा को और उसके ऊपर वर्क करता है लाइक अ काम, ये एक इंसान की तरह ही करता है बट एक इंसान से कहीं ज्यादा तेज चीजें करता है। ये डोर बंद करिए। इसकी एग्जांपल्स में ये चीज आती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार, लाइक अगर मैं बात करूँ रडार, जीपीएस सिस्टम, कैमरास, अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस। अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस एक्चुअली होती है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूटिलाइज होती है। फॉर एग्जांपल क्या है कि एक कार का डायमीटर है 4/6 उसकी लेंथ है, तो वो देखेगा कि मैंने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है और उसकी बैक एंड फ्रंट साइड पे कितना डिस्टेंस है नेक्स्ट कैरेज का, उस हिसाब से इससे मूव करना होता है।